दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि कभी-कभी हमारी एक छोटी सी गलती हमें मौत के उस दरवाजे पर खड़ा कर देती है जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं होता। ये कहानी है राम सिंह की, जो राजस्थान के एक छोटे से गांव में रहते थे। राम सिंह कोई साधारण इंसान नहीं थे। वो बजरंग बली के ऐसे परम भक्त थे कि बिना हनुमान चालीसा पढ़े उनके दिन की शुरुआत नहीं होती थी। गांव का मंदिर उनका दूसरा घर था। उस दिन मंगलवार था। राम सिंह अपने खेत में काम कर रहे थे। फसल की कटाई का समय था, इसलिए काम के बोझ में उन्हें वक्त का अंदाजा ही नहीं रहा। सूरज ढल चुका था और आसमान में लाली की जगह गहरा कालापन छाने लगा था। राम सिंह ने सोचा कि अगर वो सड़क के रास्ते जाएंगे तो 1.5 घंटा लगेगा। उनकी थकी हुई देह ने उन्हें एक मशवरा दिया। जंगल वाला छोटा रास्ता ले लो, आधे घंटे में घर पहुंच जाओगे। उन्हें क्या पता था कि वो आधा घंटा बचाने के चक्कर में अपनी पूरी जिंदगी दांव पर लगा रहे थे। राम सिंह ने अपना अंगोछा सिर पर बांधा, हाथ में अपनी पुरानी टॉर्च ली और जंगल के उस घने रास्ते पर कदम बढ़ा दिए जहां गांव का कोई परिंदा भी रात को पर नहीं मारता था। जैसे ही राम सिंह ने जंगल की सीमा में प्रवेश किया, अचानक तापमान गिर गया। दोपहर की उमस की जड़े एक अजीब सी बर्फीली ठंडी हवा चलने लगी। जंगल इतना घना था कि ऊपर का आसमान भी दिखाई देना बंद हो गया। राम सिंह की टॉर्च की रोशनी धुंधली पड़ रही थी। सन्नाटा ऐसा था कि उन्हें अपनी धड़कन साफ सुनाई दे रही थी। तभी उन्हें महसूस हुआ कि कोई उनके साथ चल रहा है। जब वो रुकते तो झाड़ियों के पीछे से आने वाली सरसराहट भी रुक जाती। जब वो चलते तो पीछे से सूखे पत्तों के कुचले जाने की आवाज आती। कौन है? राम सिंह ने चिल्लाकर पूछा, पर जवाब में सिर्फ उनकी अपनी ही गूंज वापस आई। अचानक जंगल में झींगरों का शोर बंद हो गया। एक ऐसा सन्नाटा छा गया जो किसी बड़ी अनहोनी का संकेत था। तभी झाड़ियों के बीच से एक काली बिल्ली रास्ता काट गई, जिसकी आंखें अंधेरे में लाल अंगारे की तरह चमक रही थीं। राम सिंह का मन कांप उठा। उन्होंने जय हनुमान बोला और तेज कदमों से आगे बढ़ने लगे। तेज चलने की कोशिश में राम सिंह रास्ता भटक गए। चारों तरफ एक जैसी झाड़ियां और ऊंचे पेड़ थे। तभी उन्हें सामने एक धुंधली सी आकृति दिखाई दी। उन्हें लगा कोई इंसान खड़ा है। भैया, घर का रास्ता किधर है? उन्होंने मदद के लिए हाथ बढ़ाया और उस आकृति की तरफ लपके। लेकिन जैसे ही उन्होंने अगला कदम रखा, उनके पैरों के नीचे की जमीन गायब हो गई। वो जमीन नहीं थी, बल्कि कांटों और पुरानी लकड़ियों से ढका हुआ एक 40 फुट गहरा सूखा कुआं था। राम सिंह सीधे नीचे जा गिरे। गिरने की आवाज इतनी खौफनाक थी कि उनकी चीख जंगल के पेड़ों से टकराकर दम तोड़ गई। नीचे गिरते ही उनका सिर एक पत्थर से टकराया और सब कुछ धुंधला हो गया। उनकी टॉर्च उनसे दूर जा गिरी, जिसका शीशा टूट चुका था और वो रुक रुक कर जल रही थी। राम सिंह का कंधा उतर चुका था और पैरों से असहनीय दर्द की लहरें उठ रही थीं। वो उस मौत के कुएं में तड़प रहे थे और ऊपर से जंगल की हवाएं ऐसे हंस रही थीं जैसे कोई प्रेत आत्मा उनकी हार पर जश्न मना रही हो। करीब आधे घंटे बाद जब राम सिंह को होश आया तो उन्हें लगा कि वो मर चुके हैं, लेकिन बदन का दर्द चीख चीख कर कह रहा था कि वो अभी जिंदा हैं। उन्होंने लड़खड़ाते हाथों से अपनी टूटी हुई टॉर्च उठाई। उसकी कांपती हुई रोशनी जब कुएं की दीवार पर पड़ी तो राम सिंह की रूह कांप गई। वहां ईंटों के बीच एक छोटा सा लकड़ी का दरवाजा बना था। वो दरवाजा किसी भी पुराने तहखाने जैसा नहीं था। उस पर गहरे काले रंग के कुछ ऐसे चिन्ह बने थे जिन्हें देखकर ही सिर में दर्द होने लगे। राम सिंह को लगा कि शायद इस दरवाजे के पीछे से बाहर निकलने का कोई रास्ता हो। उन्होंने पूरी ताकत लगाकर उस सड़े हुए लकड़ी के दरवाजे को धक्का दिया। दरवाजा खुलते ही एक ऐसी सड़न भरी बदबू आई जैसे किसी ने बरसों से लाशों को एक कमरे में बंद कर रखा हो। अंदर एक अंधेरी सुरंग थी जो पाताल की ओर जा रही थी। बाहर निकलने का कोई और रास्ता न देख राम सिंह अपनी जान हथेली पर रखकर उस सुरंग के अंदर रेंगने लगे। सुरंग के अंदर की दीवारें ऐसी थीं जैसे वहां खून जम गया हो। राम सिंह जैसे जैसे आगे बढ़ रहे थे, सुरंग चौड़ी होती जा रही थी। अचानक उनकी टॉर्च की रोशनी एक ऐसी जगह पड़ी जहां हजारों की संख्या में इंसानी खोपड़ियां करीने से सजा कर रखी गई थी। राम सिंह का दम घुटने लगा। वहां की हवा भारी और गर्म थी। तभी उन्हें एक आवाज सुनाई दी, किसी के धीरे धीरे रोने की आवाज। बचाओ, मुझे बचाओ। वो आवाज किसी औरत की थी। राम सिंह उस तरफ मुड़े, पर वहां कोई नहीं था। अचानक उनके कान के पास किसी ने जोर से फूंक मारी। राम सिंह पलटकर अपनी टॉर्च घुमाई तो वहां सिर्फ खाली दीवार थी। लेकिन उसी पल दीवार पर उनकी परछाई के पीछे एक और विशालकाय परछाई खड़ी दिखाई दी। उस परछाई के हाथ में एक लंबा सा फरसा था और उसके सिर पर 2 बड़े सींग थे।
राम सिंह समझ गए कि वो किसी इंसानी जगह पर नहीं बल्कि शैतानों के इलाके में आ चुके हैं। राम सिंह भागना चाहते थे, पर उनके पैर जैसे जमीन में जम गए थे। अचानक एक अदृश्य ताकत ने उनका गला पकड़ लिया और उन्हें हवा में उठा दिया। राम सिंह छटपटाने लगे, उनका चेहरा नीला पड़ने लगा। उस काली परछाई ने उन्हें झटके से पत्थर की दीवार पर दे मारा। राम सिंह का सिर फट गया और खून उनकी आंखों के सामने आने लगा। तभी गुफा की छतों से हजारों की संख्या में चमगादड़ नीचे गिरने लगे। अंधेरे कोने से वो काली आकृति धीरे धीरे बाहर निकली। वो 7.5 फीट का एक भयानक साया था, जिसके शरीर पर मांस नहीं था, सिर्फ काली चमड़ी हड्डियों से चिपकी हुई थी। उसकी आंखें नहीं थीं, बस 2 गड्ढे थे जिनसे लाल रोशनी निकल रही थी। उसने अपना हाथ राम सिंह की छाती पर रखा और उनके फेफड़ों से हवा खींचने लगा। राम सिंह को लगा जैसे उनकी आत्मा उनके शरीर को छोड़कर बाहर निकल रही है। भाइयों, ये सीन लिखते हुए मेरा हाथ कांप रहा है। सोचिए राम सिंह पर क्या गुजरी होगी। रात का 1:30 बज रहा था, तामसिक शक्तियों का सबसे शक्तिशाली समय। राम सिंह अब हार मान चुके थे। उन्होंने सोचा, आज मेरी पत्नी मेरा इंतजार करती रह जाएगी, मेरा घर कभी नहीं बन पाएगा। उन्होंने अपनी बंद होती आंखों से अपनी जेब में हाथ डाला और वहां उन्हें एक छोटी सी चीज महसूस हुई। वो उनके मंदिर का एक पुराना हनुमान यंत्र था जो वो हमेशा साथ रखते थे। मौत को सामने देख राम सिंह ने अपनी पूरी आत्मा की शक्ति बटोरी और चिल्लाए, बजरंग बली, लाज रखो प्रभु। उस सन्नाटे वाली गुफा में यह आवाज किसी बम के फटने जैसी गूंजी। जैसे ही उन्होंने नाम लिया, वो काली आकृति पीछे हटी और जोर से चीखने लगी, जैसे उसे किसी ने जला दिया हो। राम सिंह ने टूटी आवाज में हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू किया। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। हर शब्द के साथ गुफा की दीवारें थरथराने लगी। जैसे ही राम सिंह भूत पिशाच निकट नहीं आवे पर पहुंचे, गुफा की छत किसी कागज की तरह फट गई। एक ऐसी सुनहरी रोशनी अंदर आई जिससे वो पूरी काली सुरंग दूध की तरह सफेद हो गई। उस रोशनी के बीच से एक ऐसी आकृति प्रकट हुई जिसे देख राम सिंह की आंखों से आंसू बहने लगे। वह साक्षात पवन पुत्र थे। उनका शरीर तपते हुए कुंदन जैसा चमक रहा था। आंखों में करुणा और क्रोध का अद्भुत संगम था। उन्होंने अपनी गदा जमीन पर पटकी और एक ऐसी गूंज उठी जिसने उस गुफा के सारे राक्षसी सायों को राख बना दिया। वह काली आकृति जो राम सिंह को मारना चाहती थी, अब रहम की भीख मांग रही थी। पर हनुमान जी के एक ही प्रहार में वह हमेशा के लिए खत्म हो गई। प्रभु ने अपना विशाल हाथ राम सिंह के सिर पर रखा और पल भर में उनका सारा घाव, सारा दर्द गायब हो गया। राम सिंह को ऐसा लगा जैसे वो किसी दिव्य विमान में उड़ रहे हों। उस रोशनी ने उन्हें धीरे से उठाया और सुरंग के उसी रास्ते से बाहर ले आई जहां से वो गिरे थे। कुएं के ऊपर पहुंचते ही राम सिंह ने देखा कि वहां कोई झाड़ियां नहीं थी। रास्ता बिल्कुल साफ था। हनुमान जी ने उन्हें सुरक्षित जमीन पर खड़ा किया और एक क्षण के लिए उनके मन में अपनी दिव्य छवि दिखाई। राम सिंह ने उनके चरणों में सिर रख दिया। जब उन्होंने दोबारा आंखें खोली तो वहां कोई नहीं था, सिर्फ आसमान में चमकता हुआ चांद था और दूर से गांव के कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी। राम सिंह अपने पैरों पर खड़े हुए और उन्हें ताज्जुब हुआ कि उनका टूटा हुआ कंधा और फटा हुआ सिर बिल्कुल ठीक हो चुका था। वहां सिर्फ एक निशान था, उनके सीने पर हनुमान जी के आशीर्वाद का एक सिंदूरी तिलक लगा हुआ था। सुबह जब गांव वालों ने राम सिंह को घर के बाहर बैठा देखा तो सब हैरान रह गए। राम सिंह ने जब पूरी घटना बताई तो लोग उस जंगल के रास्ते पर गए, लेकिन वहां ना तो कोई कुआं था और ना ही कोई गुफा। वहां सिर्फ एक पुराना पीपल का पेड़ था जिस पर सिंदूर से राम नाम लिखा हुआ था। दोस्तों, राम सिंह आज भी उस रात को याद करके कांप जाते हैं, पर उनकी आस्था और भी मजबूत हो गई है। ये कहानी हमें सिखाती है कि मुसीबत चाहे कितनी भी अंधेरी क्यों ना हो, अगर आप सच्चे मन से अपने इष्ट को पुकारते हैं तो वो पाताल से भी आपको खींच लाते हैं। अगर आपको भी बजरंग बली पर यकीन है तो इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट में जय बजरंग बली लिखें।